यह हमारी संस्कृति, हमारे विरासत का उत्सव है। कुंभ केवल धार्मिक ही नहीं है, बल्कि वैचारिक समागम व आदान प्रदान के मंच के रूप में भी बड़ा महत्व रखता है। इसके महत्व को देखते हुए हमने महाकुंभ को मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन यात्रा योजना उससे जोड़ा है, और हमने हरियाणा से भी जो मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना है उसके माध्यम से वो महाकुंभ में जा सके, वहाँ उस धाम के ऊपर जा सके, उसकी व्यवस्था भी हमारी सरकार ने की है। इससे पहले भी इसी योजना के माध्यम से हमने भगवान श्री राम के अयोध्या धाम के भी दर्शन कराने के लिए लोगों को हमने वहाँ पर भेजा है। हमने इसके साथ माँ वैष्णो देवी के दर्शन करने के लिए भी इस यात्रा के साथ जोड़ा है। शिरडी साईं बाबा के दर्शन करने के लिए भी हमने इसके साथ जोड़ा है, ताकि हमारी जो ये योजना है, इस योजना के माध्यम से लोगों को लाभ मिले। ऐसे लोगों को जो विचार नहीं कर सकते कि हम जाएं, कैसे जाएं, उसके लिए हमारी सरकार निरंतर उनका सहयोग करते हुए उनको आगे बढ़ाने का काम कर रही है। साथियों, मुझे खुशी है कि सरस्वती नदी प्राचीन भारतीय सभ्यता की जननी व पालक मानी जाती है। इसके अस्तित्व को लेकर के जो शंकाएं थी उन सब का समाधान हो चुका है, और इसके प्रवाह के वैज्ञानिक प्रमाण भी मिले हैं, जैसी मैंने चर्चा की है। महासरस्वती नदी का वर्णन ऋग्वेद में बार बार आता है। ऋग्वेद काल में इसमें हमेशा जल बहता था। यह नदी आज भी गंगा की तरह उस समय की विशाल नदियों में से एक ये पवित्र सरस्वती नदी थी। वैदिक संस्कृति नदी के किनारे ही पनपी थी। इस नदी के किनारे ऋषि मुनियों ने अपने आश्रम बनाकर वैदिक साहित्य की रचना की, जिसका ज्ञान देने के लिए हमें पूरे विश्व में विश्व गुरु के रूप में माना जाता है। यह हमारे लिए बड़े गर्व की बात है। वेदों में अंबी तमे, नदी तमे, देवी तमे, सरस्वती सब रूपा कहकर मां सरस्वती की स्तुति भी गाई जाती है। महाभारत में मिले वर्णन के अनुसार सरस्वती जो हमारे शिवालिक की पहाड़ी है, यही उसका उद्गम स्थल है। ये महाभारत के अंदर भी वो इसका वर्णन किया जाता है। यह नदी हरियाणा, राजस्थान तथा गुजरात में लगभग 1600 किलोमीटर तक प्रवाहित होते हुए अरब सागर में मिलती थी, लेकिन आज सरस्वती नदी विलुप्त हो गई है। और इस सब के लिए आज ये प्रयास ये हमारी सरकार के द्वारा पिछले 10 वर्षों में ये चल रहे हैं। मुझे खुशी है कि हमने सरस्वती नदी की महत्ता को देखते हुए देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी जब गुजरात का मुख्यमंत्री रहते हुए आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने सरस्वती और नर्मदा और साबरमती के जल के साथ जोड़कर पुनर्जीवित करने के प्रयास आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने किए थे। उसी प्रकार हरियाणा में भी हम नदियों को, क्योंकि आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने ये परिकल्पना दी थी कि कहीं पर बाढ़ आती है, कहीं पर सूखा होता है, क्यों ना हम इन नदियों को लिंक किया जाए, और लिंक करेंगे तो पानी का बंटवारा भी वो समान रूप से होगा। कहीं बाढ़ नहीं आएगी, जहाँ सूखा होता है उस सूखे से भी हमें बचाव मिलेगा, और उसको लेकर के हमारी सरकार इसके ऊपर गति से काम कर रही है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के उस विजन को, आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जी के
उस विजन को लेकर के हम भी हरियाणा के अंदर गति से काम कर रहे हैं।